नमस्कार। स्वागत है आपका सत्ता से जनता तक में। कल जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, जिसे पूरे देश ने बड़ी धूमधाम से मनाया। हम भी चाहते हैं कि ऐसे आदर्शवादी नेता हैं जो भी, उनकी जयंती को पूरे भारतवर्ष में ज़ोर शोर से मनाई जानी चाहिए। लेकिन ज़रूरी है कि हम ऐसे व्यक्ति के जीवन शैली को या फिर जन्मदिन को मनाने से पहले उनके व्यक्तित्व के बारे में जानें, उनके व्यक्तित्व को, उनके आदर्शवादी सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल के माध्यम से एक विशेष सीरीज लाने जा रहे हैं, जिसमें भारत के ऐसे आदर्शवादी व्यक्तियों के जीवन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। और आज ये शुरुआत हम अटल जी के जीवन चर्चा से कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक छोटे से गांव में हुआ था। देश के राजनीति में सक्रिय रूप से रहे अटल जी एक पत्रकार भी थे और एक कवि भी थे। अटल जी के जो पिता जो थे कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, वो एक अध्यापक थे, साथ में एक कवि भी थे। और वाजपेयी जी को कवि का गुण उनके पिता से विरासत में मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया था। वाजपेयी जी छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। अटल जी की राजनैतिक यात्रा की शुरुआत एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हुई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण वह अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे और इसी समय उनकी मुलाकात जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई थी, जो भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस के नेता थे। उनके राजनीतिक एजेंडे में वाजपेयी जी ने बहुत सहयोग किया था और मुखर्जी के मृत्यु के बाद जनसंघ की कमान जो है वाजपेयी जी के हाथों में चली गई। सन 1954 में वह बलरामपुर सीट से संसद सदस्य निर्वाचित हुए। छोटी उम्र के बावजूद वाजपेयी जी के विस्तृत नज़रिए और जानकारी ने उन्हें राजनीति जगत में सम्मान और स्थान दिलाने में मदद की। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बनाया गया। और जब जनता पार्टी ने आरएसएस पर हमला किया तब उन्होंने 1979 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने की पहल उनके व जनसंघ तथा आरएसएस से आए लालकृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत जैसे साथियों ने रखी। स्थापना के बाद अगले 5 वर्ष जो थे वाजपेयी जी ही उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। 1996 में बहुत कम समय के लिए अटल जी जो है प्रधानमंत्री बने और 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर जब वोटिंग हुई तब विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 269 और उसके विरोध में 270 वोट पड़े। इस तरह से 13 महीने की पुरानी जो अटल जी की सरकार थी महज एक वोट से गिर गई। फिर 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने लगातार दूसरी बार एनडीए की नई गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के पद का ग्रहण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। वरिष्ठ सांसद श्री वाजपेयी जी राजनीति के क्षेत्र में 4 दशकों तक सक्रिय रहे। वह लोकसभा यानी कि लोगों का सदन में 9 बार और राज्यसभा यानी कि राज्यों की सभा में 2 बार चुने गए। ये अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, संसद की विभिन्न महत्वपूर्ण अस्थायी समितियों के अध्यक्ष रहें, विपक्ष के नेता रहें और चुने गए। उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। जैसे भारत को परमाणु संपन्न बनाने का श्रेय भी अटल जी को दिया जाता है। 2004 से ही अटल बिहारी वाजपेयी ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। मतलब ये कि उन्होंने 2004 के बाद कभी भी सक्रिय रूप से राजनीति में सहभागिता अपनी नहीं दिखाई। अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में यकीनन बेहद योग्य व्यक्ति रहे हैं और नेहरू जी ने अपने जीवन काल में यह घोषणा कर भी दी। तथापि आडवाणी जी को इस बात का श्रेय अवश्य दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अटल जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित किया। अटल जी के लिए आडवाणी जी ने समर्थन जोड़ने का प्रयास किया था।
1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार, 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार जैसे अनेकों पुरस्कार मिले और 2005 में भारत रत्न से अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के चलते दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। वो भले ही 16 अगस्त 2018 से हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी बहुत सारे नेता और लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं एवं उनके व्यक्तित्व की पूजा करते हैं। तो ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो शुरू से ही राजनीति में रुचि रखते थे, सेवा में रुचि रखते थे। संसद के अनेक अभिभाषणों का वीडियो जो है उनका वायरल हुआ था। उसमें से एक वीडियो था जब अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ पारित हो गया था, तो उनका अभिभाषण जो था कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी। तो और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो ऐसे उच्च ख्याल अटल बिहारी वाजपेयी जी के थे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आज की राजनीति में ऐसे आदर्शवादी सोच वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। तो आज आपने देखा, हमने चर्चा की अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के ऊपर। तो ये हमारा पहला वीडियो था इस विशेष सीरीज का। हम जो है ऐसे अनेकों वीडियोस लाएंगे। आज सरदार उधम सिंह जी का जन्मदिन है और हम उनको नमन करते हैं, उनके कार्यों को नमन करते हैं। और हम कल जो है सरदार उधम सिंह की जीवन को आपके बीच लेकर के आएंगे। ऐसे अनेक वीडियोस आपको हमारे माध्यम से मिलती रहेंगी। उसके लिए बस आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यकीन मानिए, आपके इन छोटे प्रयासों से जब आप हमारा वीडियो शेयर करते हैं, जब हमारे वीडियो को आप लाइक करते हैं, जब वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हैं, तो हमें बहुत ऊर्जा मिलती है और ऐसा कार्य करने की सोच जोश भरती है। तो बस आपके इतने सहयोग से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, तो इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलेगी। और बस इतना ही निवेदन करूंगा कि देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरा पर्सन आशीष कुमार के साथ सहयोगी सुहेल कुमार मंसूरी और मैं वेद प्रकाश। धन्यवाद।